क्या कर रहे हो? थप्पा कहाँ लगता है? कौन सा थप्पा? अरे धर्म वाली मोहरिया, ये कौन सी कंपनी का है कैसे पता चलेगा? भगवान थप्पा कहाँ लगाता है भाई? सिक्योरिटी। तो ये इस जगह देखने के लिए आते हैं कि भगवान थप्पा कहाँ लगाता है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके अल्लाह ने इनके थप्पे कहाँ लगाए थे। ये ऊपर से हिंदू बनकर आते हैं नीचे, और ये जबरदस्ती काटा पीटी करके उसको मोमडन बनाते हो यार तुम। तो वो तुम्हारा खुद अल्लाह तुम पे थप्पा लगा के नहीं भेजता, और हमसे पूछते हो कि भगवान तुम्हारा थप्पा कहाँ लगाता है। अरे यार, शुरू से लेके लास्ट तक तूने कहीं अल्लाह का नाम लिया है? क्यों नहीं लिया? क्योंकि तू मुसलमान है, इसीलिए तूने अल्लाह का नाम नहीं लिया। अल्लाह की बेइज्जती तू चाहता ही नहीं है, तू केवल भगवान की बेइज्जती चाहता है, इसीलिए तूने बोला कि भगवान थप्पा कहां लगाता है। वाह, जिस तरीके से ये फिल्म बनी है ना, जितने सुपरस्टार हो तुम उतनी जल्दी नीचे आने वाले हो। इस बात को सोच लो, समझ लेना। तो आगे और देख लें, इस वीडियो के आगे और दिखा देता हूं मैं तुमको। आज लास्ट ये वीडियो, इससे आगे अब और नहीं बनेगी। इसको मैं लास्ट करूंगा आज, चाहे कितनी भी लंबी हो जाए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों। बहुत ही कंफ्यूज आ गया हूं भगवान। हम कुछ तो गलती कर रहा हूं जॉन, हमारी बात आप तक पहुंच नहीं रही। हमें तो ये इस जगह पूछ रहे हैं कि भगवान मैं कंफ्यूज हो चुका हूं, और मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी आवाज आप तक क्यों नहीं पहुंच रही। तो पहले तो ये भगवान के अपमान करते हैं कि मैं इसमें डाल रहा हूं आपके, मतलब जो मंदिर में जाके इन्होंने 100 की नोट डाली थी उसमें दान पात्र में। तो उसके बाद में ये बोल रहे थे कि मेरा काम कर देना। पहले तुम भगवान का अपमान कर रहे हो, उसके बाद में फिर कह रहे हो कुछ तो मैं गलती कर रहा हूं। भाई गलती तो तू ये कर रहा है, मैं तुझको बताता हूं गलती क्या कर रहा है, कि तू अपने मुसलमान धर्म को छोड़ के तू हिंदू धर्म में आ गया और भगवान की बेइज्जती कर रहा है। कितनी बड़ी गलती कर रहा है, ये तुझको पता ही नहीं। भाई तू अल्लाह को छोड़ के भगवान को पूजने के लिए आ गया। पूज कहां रहा है यार, तू अपमान कर रहा है उनका, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहा है। पर लेकिन तू अल्लाह को छोड़ के भगवान के पास आ गया, गलती तो यही कर रहा है तू। शुरू से लेके लास्ट तक तूने गलती करी है। शुरू से ही भगवान को तू खींचता हुआ लाया, लास्ट तक फिल्म में तूने, लास्ट तक फिल्म में भगवान को नहीं छोड़ा। तूने अल्लाह को कहीं उठाया बीच में? कहीं अल्लाह का नाम लिया तूने? क्यों नहीं लिया? क्योंकि तू अल्लाह का भी अपमान करता है इसीलिए नहीं लिया, और तेरे मुसलमान भाई तुझ पे भड़कते इसीलिए नहीं लिया है। चलो ठीक है, और आगे ये देख लो इनकी करतूतें। ऐसे हाथ जोड़ के आपसे बात करें तो ये बोल रहे हैं ऐसे हाथ जोड़ के आपके सामने बात कर रहे हैं। तो भाई मतलब कैसे बात करना चाहता है प्रभु भगवान से, मैं पूछना चाहता हूं। और कैसे बात करेगा? और कुछ गलत बोलो, और कुछ गलत बोलना चाहता है तू भगवान से, कि बोल रहा है ऐसे हाथ जोड़कर, धमकी दे रहा है भगवान को? क्या मतलब कहना क्या चाहता था ये तो बता दे। ठीक है यार, छोड़ो, जे इन्होंने जो किया है वो जे अब जो कर दिया है वो कर दिया है। लेकिन हम हिंदू भाइयों को अब इस चीज का विरोध करना है और इस फिल्म को बैन करना है। मैं तो एक बात छोटी सी बोलना चाहता हूं कि जो भी सरकार थी, मुझको ये नहीं पता उस टाइम सरकार कौन सी थी, पर मैं देखूंगा और गूगल पे डाल के उस टाइम सरकार कौन सी थी, अब ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जो प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे हुए थे वो भी एक हिंदू ही थे। तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि उनको ये फिल्म, उन्होंने फिल्म का विरोध क्यों नहीं करवाया? अगर वो सरकार इस फिल्म को रिलीज नहीं करवाती तो मैं रियली बोल रहा हूं कि सपने में भी, जिस डायरेक्टर ने फिल्म बनवाई है वो सपने में भी नहीं सोचता ऐसी फिल्म बनवाने के लिए। अगर सरकार इस चीज को उसी जगह बैन कर देती तो जीवन में कभी कोई भी डायरेक्टर सपने में भी नहीं सोचता कि हिंदू धर्म के ऊपर कोई फिल्म बनाएंगे। तो ये हमारी सरकार की भी कमी है और हमारे हिंदुस्तानी की तो है ही कमी। खैर, जो इस चीज का विरोध नहीं करते हैं वो लोग पता नहीं केवल
चीनी या आटा या तेल या पेट्रोल या कुछ भी महंगा हो जाएगा उस चीज का विरोध करेंगे, उसको सस्ता करवा लेंगे, पर ये इस चीज का विरोध नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों। पर लेकिन अब सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है इस चीज का विरोध करें, क्योंकि इनको काफी बढ़ावा मिलेगा इस चीज से। इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसको इसी जगह रोका जाए और इनको अब जिस जगह थे उस जगह दोबारा लाया जाए। मेरा सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है। अब इन्होंने दोबारा से भगवान लापता के पर्चे छपवा चुके हैं ये, और पोस्टर भी लगा रहे हैं। तो ये चर्च में भी होकर आए थे, तो इन्होंने गॉड भगवान का कोई पर्चा नहीं छपाया है कि गॉड भगवान लापता है। और ये मस्जिद पे भी गए थे तो इनने अल्लाह का नाम लिया नहीं है, और अल्लाह का भी कोई पर्चा या कि कोई भी मस्जिद वगैरह कोई भी पोस्टर ऐसा नहीं छपाया है जिससे कि ये वाला भगवान लापता है, ये भी लापता है, ये भी लापता है। मतलब तीनों को लापता नहीं किया, केवल एक ही धर्म को लापता किया है, वो अपना हिंदू धर्म है। केवल हिंदू धर्म को ही टारगेट बनाया है, केवल हिंदू धर्म को ही लापता किया है, किसी को भी लापता नहीं किया है। और मैं इनसे एक बात बोलना चाहूंगा कि छोड़ो ये, आगे देख लो यार, ये सब इन्होंने किया है जो। आप हमारा रिमोट दिला देगा तो हम घर रिटर्न चला जाएगा, आप समझ रहे हैं ना? ब्रदर मैंने जान दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे। मालूम है हमका, गणेश जी और कार्तिकेय इतने छोटे भी नहीं है, वो अकेले रह सकते हैं घर में। आप हमारा रिमोट दिलाई दो, फिर जाओ अपने फैमिली के पास। तो ये बोल रहे हैं भगवान से कि आपके छोटे छोटे वो 2 बच्चे हैं कि गणेश जी और कार्तिकेय। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति ने इनको ये नहीं बताया कि भोलेनाथ के 2 पुत्र हैं, गणेश जी और कार्तिकेय। तो इस रोबोट को कैसे पता चला कि गणेश जी और कार्तिकेय भोलेनाथ के पुत्र हैं? तो इतना ही जानकारी हिंदू धर्म के बारे में ही क्यों है, मुसलमान धर्म के बारे में इस रोबोट को इतनी जानकारी क्यों नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। पूरी फिल्म में इन्होंने भगवान के नाम का ही केवल प्रचार किया है और किसी धर्म का नहीं किया है। अगर किसी जगह ठेस पहुंचाइए तो वो हिंदू धर्म को पहुंचाइए। और आगे ये देख लीजिए। तुमने किसी को बताया तो नहीं ना तुम एलियन हो? बताता तो लेबोरेटरी में डाल देता हमका, काट कूट के देखता सब के हमरे अंदर कहा है। तो फिर मुझे तो ये रोबोट ये भी बोल रहा है कि अगर मैं ये बताता कि मैं रोबोट हूं तो मुझको काट पीट के देखा जाता। मतलब इतनी जानकारी है इसको कि मतलब इसको काट पीट के देखा जाता कि इसके अंदर क्या है। इतनी जानकारी है इसको, हिंदू वो इंसानों के बारे में इतनी जानकारी है कि अगर ये बताता कि ये रोबोट है तो इसको काट पीट के देखा जाता। तो ये रोबोट भाई, ये रोबोट का रोल जरूर दिया गया है, पर रोबोट वाला रोल आ नहीं रहा है इनको कहीं भी। और ये थोड़ी सी और वीडियो रहेगी, ये और देख लीजिए आगे, उसके बाद में वीडियो समाप्त है। मैं ये बस यही बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू भाई इस चीज़ का विरोध कर दें और ये चीज़ बैन हो जाए। जिन लोगों ने ये वीडियो देख ली है उनको भी काफ़ी दिक्कत हुई होगी और काफ़ी उनको भी ठेस पहुँची है कि इतना हिंदू धर्म के बारे में गलत दिखाया गया है और भगवान की जिस तरीके से बेइज्जती की गई है उस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। माना अपने हिंदुस्तान के अंदर एक फिल्म चल रही है, अगर इसी तरीके से हमारे भगवान की बेइज्जती हिंदुस्तान में ही होगी तो भाई बाहर विदेशों में तो वो इसी तरीके से वीडियो बना कर भेजते रहेंगे और भगवान के बारे में गलत अनाप शनाप बताते रहेंगे। तो इस चीज़ का हिंदुस्तान के अंदर विरोध होना चाहिए। पहले तो हिंदुस्तान से बैन होनी चाहिए। वीडियो बाहर से तभी आना बंद होंगी जो भगवान के बारे में बना के भेजते हैं।